चांडिल सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल अनुमंडल अंतर्गत दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के माकुला कोचा चेकनाका के समीप नवनिर्मित पर्यटन कॉटेज का रविवार को विधिवत उद्घाटन किया गया। झारखंड के पर्यटन मंत्री सुजीत कुमार सोनू, ईचागढ़ विधायक सविता महतो और दलमा वन प्रमंडल के डीएफओ सवा आलम अंसारी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर इस पर्यटन परियोजना का शुभारंभ किया। उद्घाटन समारोह में पर्यटन विभाग और वन विभाग के अधिकारियों के अलावा स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। इस मौके पर पर्यटन मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार दलमा क्षेत्र को एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। सरकार का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना भी है। मंत्री ने बताया कि टूरिज्म डेवलपमेंट काउंसिल यानी TDC से जुड़े 30 युवाओं को IHM मुंबई में विशेष प्रशिक्षण दिलाया गया है। इन प्रशिक्षित युवाओं को पर्यटन से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों में शामिल कर स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि दलमा में पर्यटन को बढ़ावा मिलने से इसका सीधा लाभ स्थानीय लोगों को मिलेगा। पर्यटकों की संख्या बढ़ने से होटल, दुकान, परिवहन और छोटे व्यवसायों को भी फायदा होगा। पर्यटन मंत्री ने कहा कि पर्यटक अगर दलमा क्षेत्र में सिर्फ एक बोतल पानी या बिस्कुट भी खरीदता है तो उसका आर्थिक लाभ किसी न किसी रूप में स्थानीय लोगों तक पहुंचता है। सरकार की इस पहल से उम्मीद है कि आने वाले दिनों में दलमा क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को और गति मिलेगी और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। दिन है जो हमारे दलमा वन क्षेत्र में 15 कोटे जो हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय सुदीप्त सोनू जी उनका उद्घाटन किए। उनके साथ साथ पूरा विभाग थे और सरायकेला जिला के DC साहब, जमशेदपुर जिला के DC साहब, हमारे भतीजा सोमेश्वरन घाटशिला विधायक। और ये जो यहाँ पर कोटेज का जो आज उद्घाटन हुआ उसके लिए हमारे क्षेत्र में जो भी यहाँ पर वन विभाग ग्रामीण क्षेत्र के लोग यहाँ पर अपना रोजगार भी यहाँ के लोगों को मिलेगा। ये एक बहुत ही खुशी का दिन है जो हमारे ईचागढ़ के लिए, इसलिए विभाग को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ विभागीय मंत्री को भी धन्यवाद देती हूँ कि हमारे क्षेत्र वन विभाग जो दूर दूर से लोग आएंगे और इस टूरिस्ट का आनंद लेंगे। कितना चुनौतीपूर्ण था, इतना कम समय में मैडम बन के रेडी हुआ? ये बहुत ही कम समय में ये बना और धरातल में जब आता है तो बहुत ही खुशी का महसूस कर पड़ता है। कई महीने में फिर आ जाएगा। हाँ, कुछ महीने में 2-4 महीना में ऊपर में 15 कोटेज जो बन के पिंजराबड़ा में तैयार बन रहा है उसका भी माननीय मंत्री जी उनका भी उद्घाटन करेंगे। कदम उठाया है और टूरिज्म को एनरिच करने के लिए ये प्रीफैब कॉटेजेस जो इको फ्रेंडली हैं और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से बनाए गए हैं। मेरा यह मानना है कि यहाँ आने वाले टूरिस्ट को एक नया अनुभव यहाँ प्राप्त होगा। और जैसी मेरी DFO साहब से बात हो रही थी, 3500 रुपया प्रति कमरे का प्रतिदिन का किराया है, विद ब्रेकफास्ट है, जो बेरेबल है, एक सामान्य है। और मुझको लगता है कि इस सीज़न में आने वाले टूरिस्ट के आवासन के लिए एक बेहतर व्यवस्था हम लोगों ने यहाँ दी है और इससे निश्चित रूप से पर्यटन भी बढ़ेगा, क्षेत्र में लोगों का रोजगार भी बढ़ेगा। TDC के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कमेटी के जो लोग हैं जो यहाँ इसको चलाएंगे, जिसमें 30 लोग ट्रेनिंग लेकर आए हैं रांची से, उनके भी रोजगार का एक नया साधन खुलेगा। कुल मिला जुला कर यह विन-विन सिचुएशन है, स्थानीय लोगों के लिए, वन विभाग के लिए, सरकार के लिए, टूरिज्म डिपार्टमेंट जो कि टूरिज्म को प्रमोट करता है उसके लिए, और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए। सर, नई योजनाओं पर क्या काम हो रहा है और ऐसा क्या क्या आ रहा है जो कुछ जो लोग पर्यटन के लिए 15 कॉटेजेस और 2 महीना के उपरांत आपके पिंजराबड़ा में आ जाएंगे। अलावे इसके विभिन्न जगहों पर टूरिज़्म के डेवलपमेंट के लिए मैग्नोलिया में ग्लास ब्रिज की बात चल रही है, पतरातू में ग्लास ब्रिज की बात चल रही है। आने वाले समय में योजनाएं पाइपलाइन में हैं, आपको लगातार। सर, यहाँ पे और भी बातें की जा रही थी कि 15 कमरे और दिए जाएंगे यहाँ पे ऊपर से। सर, अन्य राज्यों की तरह PPP मोड में भी क्या टूरिज्म को, झारखंड टूरिज्म को दिशा निश्चित रूप से हम लोग इच्छुक हैं इस बात के लिए कि PPP मोड में हमारे पास प्रस्ताव आए तो उन प्रस्तावों को हम लोग निश्चित रूप से ऑनर करेंगे। लेकिन ये मॉडल भी अल्टीमेटली PPP मोड ही है। जैसे वन क्षेत्रों में जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी JFMC होता है, उसी तरीके से यहाँ पर EDC इसको चला रही है। तो जनता और सरकार की भागीदारी से चलने वाला कोई भी उपक्रम PPP मोड ही कहलाता है। ये भी टाइप ऑफ PPP मोड है। थैंक यू सर।